लं शौच पुरा कृत्वा गुड शौच ततः परम गृहीत्वा जल पात्रं तु विन्मूत्रं कुरुते यदि। सबसे पहले मूत्र स्थान की शुद्धि करके फिर गुदा की शुद्धि करे तथा जल का पात्र लेकर मल मूत्र की शुद्धि करनी चाहिए। ये लिखा जा चुका है कि दक्षिण स्वर में मल तथा वाम स्वर में मूत्र त्याग करना चाहिए। इसके विशेष नियम इस प्रकार है। मूत्र त्याग करते समय तक ऊपर नीचे के दांतों को खूब दबाकर रखो। दांतों को दबाकर रखने से दांतों की बीमारियां न होंगी। जिनको दांतों में दर्द की शिकायत रहा करती हो, प्रयोग का अनुभव करें। दूसरे ये कि अंडकोश का रोग न होगा और जिसे ये रोग आरंभ हुआ हो, इस प्रयोग को करके लाभ उठावे। इससे शक्ति का हरास भी नहीं होता। शौच के बाद हाथ मुंह धोकर मुंह में जितना पानी भर सको भर लो और पानी को मुंह में ही रोककर हथेली में ठंडा जल भर खुली हुई आंखों पर खूब छिड़को। 5-7 बार ऐसा करने के बाद मुंह में भरा हुआ पानी फेंक दो। इसी प्रकार भोजनांतर भी यही क्रिया करनी चाहिए, या कि जब कभी भी मुंह धोते हो ये क्रिया कर लेना आंखों के लिए अत्यंत लाभदायक है। इस क्रिया से आंखों की बीमारी नहीं होती और ज्योति ठीक रहती है। अपान वायु की गड़बड़ी अथवा मल विकार के कारण ही अनेक रोग हुआ करते हैं। गुदा से नाभि तक अपान वायु का स्थान है। नाभि समान वायु का तथा नाभि से ऊपर जो वायु हम ग्रहण करते हैं प्राण वायु है। शौच करते समय तर्जनी अथवा मध्यमा अंगुली से गुदा के भीतर का स्थान जल से स्वच्छ करना चाहिए। अंदर का मल द्वार घोंघा आकृति है। उसके आसपास यदि कोई पपड़ी रह जाती है तो अपान वायु अशुद्ध होती है। इसे मल शोधन क्रिया कहते हैं। गर्मी से वायु फैलती है, ये विज्ञान का मामूली नियम है, और फिर वायु ऊपर उठती है। इसी प्रकार जब मल साफ नहीं होता तो गर्मी से वायु ऊपर उठती है, जिससे दिल में धड़कन, सिर दर्द, एसिडिटी आदि की बीमारियां होती है। हाँ, मल शोधन करते समय अंगुली तथा गुदा द्वार में तेल लगा लेना ठीक होगा, जिससे नख लगने का भय न रहे। इस मल शोधन क्रिया से कब्ज, अर्श, भगंदर, खट्टी डकारे आने की शिकायतें दूर होती है। मल साफ होता है। इस शोधन के विषय में अधिक लिखना व्यर्थ है। पाठक गण इस क्रिया को करके स्वयं उससे लाभ अनुभव करें। सूरज में भोजन करे, चंद्र में पीवे पानी, पालन इसका जो करे राखे अटल जवानी। भोजनांतर कुल्ली करने का नियम मैं ऊपर लिख चुका हूँ। पश्चात वीरासन बैठकर 10-15 मिनट तक नोकदार कंघी से सिर के बलों पर इस प्रकार फेरना चाहिए कि सिर में चुभे। आरंभ में इतने समय तक वीरासन बैठने में कष्ट होगा, अतएव पहले 1 या 2 मिनट ही बैठना चाहिए। क्रमशः अभ्यास बढ़ाना चाहिए। इस क्रिया से अर्श तथा वात का नाश होता है। जिसे अर्श तथा वात का आरंभ है उसे इससे बहुत शीघ्र लाभ प्रकट होगा तथा कुसमय बाल नहीं पकेंगे, गाढ़ निद्रा आवेगी और स्वप्न दोष न होगा। मस्तक के रोगों का नाश होगा। स्वास्थ्य के लिए निद्रा भी उतनी ही आवश्यक है जितना भोजन। गाढ़ निद्रा मनुष्य को सुस्त तथा दीर्घजीवी बनाती है। सीधी करवट लेने से लीवर पर जोर पड़ता है, जिससे पाचन शक्ति में रुकावट होती है। इसलिए भोजन पचाने के निमित्त दक्षिण स्वर चलाने की आवश्यकता है। अतएव बाई करवट लेटना ही उत्तम है। रात्रि में जितने अधिक समय के लिए पिंगला स्वर चले उतना ही उत्तम है। जैसा कि कहा जा चुका है कि दिन में जो चंदा चले रात चलावे सूर। तो ये निश्चय जानिए, प्राण गमन है दूर। किसी किसी का ये मत है कि बाई करवट लेटने से दिल दबेगा और उसकी चाल में कमजोरी होगी, किंतु ये भ्रम मात्र है, क्योंकि पाचन क्रिया ठीक रहने से हृदय की गति कदापि शिथिल नहीं हो सकती। मलमूत्र त्याग करने के कुछ और भी नियमों का पालन करना हितकर होगा। सूर्य, चंद्र अथवा हवा जिस ओर से चल रही हो उस ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। सूर्य की ओर त्याग करने से शिर रोग तथा चंद्र और हवा की ओर त्याग करने से मूत्राशय के रोग होने की संभावना है। खड़े होकर पेशाब करने से रीढ़ में कमजोरी आती है। कदाचित पाठक पाश्चात्य सभ्यता की ओर ध्यान आकर्षित करेंगे, किंतु जलवायु पर भी बहुत से नियम निर्भर हैं। ये नहीं भूलना चाहिए। पूर्व की ओर से जब वायु का प्रवाह हो उस ओर से वायु जोर से नहीं खींचना चाहिए, इससे कफ का जोर बढ़ता है। सारांश, जिस ओर से भी वायु का प्रवाह हो उस ओर मुंह करके दीर्घ श्वास नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हवा में कई प्रकार के कीटाणु उड़ा करते हैं और श्वास द्वारा शरीर में प्रवेश कर रोग उत्पन्न करने का भय रहता है। पाठकों ने अनुभव किया होगा कि हवा की ओर पीठ करने से ठंडक मालूम होती है। मलमूत्र तथा छींक का वेग कदापि नहीं रोकना चाहिए।